ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। मेरा नाम विष्णु प्रसाद साहू है और मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। जब से मैंने गायत्री परिवार के युग परिवर्तन के मिशन को जाना और उससे जुड़ा, तभी से मेरे व्यक्तित्व का विकास होने लगा। मेरी बुरी आदतें मुझसे दूर होने लगी और जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता चला गया। सच पूछिए तो मेरा कायाकल्प हो गया। आध्यात्मिक उपलब्धियों की अभिवृद्धि के साथ ही मेरे सांसारिक जीवन में सरसता आती चली गई। आज स्थिति ऐसी है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, उसका समाधान मुझे बड़ी सरलता से सहज रूप में मिल जाता है। अच्छे और बुरे दिन तो सबके जीवन में आते हैं, मेरे जीवन में भी आए, परंतु जब भी मेरा जीवन बुरे दिनों का शिकार होता है, मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी या कठिनाई में परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी कदम कदम पर मेरे साथ होते हैं, ऐसा मुझे हमेशा महसूस होता है। मैं दुर्ग में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। दुर्ग से 4 किलोमीटर की दूरी पर हरिनगर है, मेरा निवास स्थान वहीं है। घटना सन 2004 की है। दीपावली का त्योहार आने वाला था, लेकिन मेरी कार्य व्यस्तताएं इस प्रकार थीं कि दीपावली के 3 दिन पहले तक भी गांव जाने की स्थिति बन ही नहीं पा रही थी। परिवार के सदस्यों की तरफ से बार बार घर आने का आग्रह हो रहा था। इधर मेरे साथ मेरी बेटी गीता और भतीजी लीला भी घर जाने की जिद मचाए हुए थीं। दीपावली के 1 दिन पहले बच्चों की बात मुझे माननी ही पड़ी और मैंने सुबह सुबह घर के लिए चल पड़ने का निर्णय ले लिया। दीपावली के दिन सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर दोनों बच्चियों के साथ मैं स्टेशन की ओर चल पड़ा। स्टेशन घर से 2 किलोमीटर दूर था। इतनी सुबह कोई सवारी मिल ही नहीं सकती थी, इसीलिए हम सभी पैदल चल पड़े। गाड़ी 5:30 बजे की थी। समय की कमी मुझे साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन साथ में बच्चियों के कारण बहुत तेजी से चल पाना मेरे लिए संभव नहीं था। जैसे तैसे हम लोग स्टेशन पहुंचे। लोकल ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म से चला करती थी। प्लेटफॉर्म पर आकर हमने देखा कि गाड़ी खड़ी थी, लेकिन जब मैंने एक यात्री से पूछा कि क्या ये गाड़ी भाटापारा जाएगी, तो उस यात्री ने उत्तर दिया नहीं। यात्री की बात में आकर मैं प्लेटफॉर्म के बेंच पर निश्चिंत भाव से बैठ गया। कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म पर खड़ी गाड़ी मेरे आंखों के सामने से सरक कर चल पड़ी। गाड़ी के चले जाने के बाद पता चला कि भाटापारा जाने वाली वही लोकल ट्रेन थी। कुछ क्षणों के लिए मैं अवाक रह गया। अब स्थिति ये थी कि अगली ट्रेन कल ही मिलनी थी। दीपावली के अवसर पर घर नहीं पहुंच पाने की आशंका से बच्चियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। एक तो बच्चियों का रोना धोना और दूसरी दीपावली जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर घर पहुंचने की मेरी स्वयं की इच्छा। आखिरकार मैंने बस से घर पहुंचने का फैसला लिया। हम सभी रिक्शे से दुर्ग बस स्टेशन पहुंचे। वहां हमें रायपुर की बस मिली। रायपुर पहुंचने के बाद हमें दूसरी बस लेनी पड़ी, जिसने हमें शिमगा पहुंचाया। लेकिन हाय रे तकदीर, शिमगा से भाटापारा जाने के लिए वहां ना तो कोई बस मिली और ना ही कोई दूसरा साधन। हताशा और निराशा ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। इतनी भागदौड़ के बाद भी आगे 40 किलोमीटर की दूरी का तय होना असंभव सा हो गया था। मुझे लग रहा था कि भाग्य के आगे मेरा सारा पुरुषार्थ पानी में बह गया। निराशा के इन्हीं क्षणों में मुझे परम पूज्य गुरुदेव की याद आई। मैंने आंखें बंद करके उनसे कहा, पूज्यवर, दीपावली का त्योहार और कलपती हुई ये दोनों बच्चियां, इन्हें घर पहुंचाने के लिए आखिर अब क्या करूं? मेरी तो सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं। अब आपका ही सहारा है। मेरे मन में अचानक ये विचार आया कि अगर कहीं से कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता तो उसे मुंह मांगे पैसे देकर घर छोड़ देने के लिए कहता। मेरे इतना सोचते ही पीछे से एक मोटरसाइकिल आकर बिल्कुल मेरे पास खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल पर 45-50 उम्र के एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उन सज्जन ने मुझसे पूछा, क्या आपको कहीं जाना है? मैंने हड़बड़ाकर जवाब दिया, जी मुझे मेरे गांव माणिकपुर जाना है, वो भाटापारा के करीब है। उन्होंने कहा, चलिए आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आपके गांव छोड़ देता हूँ। मैंने बोला, कितने पैसे लेंगे? उनका उत्तर था, अरे पैसे की बात छोड़िए,
आप झटपट गाड़ी में बैठिए, मुझे वैसे ही देर हो रही है। मैंने दोनों छोटी बच्चियों को गाड़ी पर बिठाया और फिर अपनी गठरी के साथ खुद भी बैठ गया। त्योहार का दिन था, इसलिए सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी। मोटरसाइकिल खाली सड़क पर तेजी से दौड़ती रही। लगभग 1 घंटे बाद हम लोग माणिकपुर पहुंच गए। घर पहुंचकर हमने उनसे पैसे के लिए पूछा तो उन्होंने हंसकर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, अरे पैसे की बात करोगे तो तुम लोगों को वापस वहीं छोड़ाऊंगा जहां से लेकर चला था। मैं उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से भर उठा। जब मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा, मैं रायपुर के स्टेशन मास्टर का मैनेजर हूँ। मैंने उनसे जलपान करने का आग्रह किया तो वे बोले, ब्राह्मण हूँ, वापस जाकर दिवाली की पूजन करने के बाद ही कुछ खाऊंगा। इतना कहकर एक झटके में मोटरसाइकिल वापस मोड़ी और रायपुर के रास्ते पर चल पड़े। उनके चले जाने के बाद मुझे उनकी कही हुई बात याद आई कि मैं रायपुर के स्टेशन मास्टर का मैनेजर हूँ। मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, पर इतना तो जानता हूँ कि स्टेशन मास्टर का कोई मैनेजर नहीं होता है। और फिर आज की तारीख में कौन ऐसा होगा जो दीपावली जैसे पर्व में अपने घर जाना भूलकर 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए किसी अजनबी को उसके घर तक छोड़कर बिना पैसे लिए वापस चला जाए। मेरा अंतर्मन आज भी मुझसे यही कहता है कि ये परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी की ही अनुकंपा थी। प्रस्तुति विष्णु प्रसाद साहू, दुर्ग, छत्तीसगढ़। सन 2002 में गायत्री ज्ञान मंदिर संझोली से मैंने दीक्षा ली थी। मुझे मिशन से जोड़ने का कार्य गायत्री परिवार के एक कार्यकर्ता श्री राकेश शर्मा जी भाई साहब ने किया। दीक्षा लेने के बाद मैं पूज्य गुरुजी और वंदनीय माताजी के काम में लग गई। सन 2004 में पहली बार शांति कुंज आई और उसी समय युग शिल्पी सत्र किया। तब से मैं साल में एक बार शांति कुंज अवश्य आती हूँ। सन 2009 में मेरी तबीयत अधिक खराब हो गई। जांच में आया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी यही बताया। फिर एक और अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी यही बताया। हम दिल्ली एम्स जाना चाह रहे थे पर पैसों से असमर्थ हो गए क्योंकि सारे पैसे दवा और जांच में खत्म हो चुके थे। हम गांव गए हुए थे, लोग मुझे देखने आते थे। मैं बिस्तर पर पड़े हुए गुरुदेव और माताजी का स्मरण करती रहती और गायत्री मंत्र का मानसिक जप करती रहती। एक दिन राकेश शर्मा जी भाई साहब भी मुझे देखने आए। मैं उन्हें देखकर रोने लगी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपने गुरुदेव पर विश्वास है तो मेरे साथ शांति कुंज चलो। मैंने अपने पति से कहा तो उन्होंने शांति कुंज जाने की व्यवस्था कर दी। पैसे उधार ला कर दिए क्योंकि उस समय मेरे घर की आर्थिक हालत खराब हो चुकी थी। मैं अपने बेटे और राकेश जी भाई साहब के साथ शांति कुंज पहुंची। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। रात्रि में जब हम खाना वगैरह खा पीकर सोए तो थोड़ी देर में अर्ध निद्रा में, स्वप्न तो नहीं पर मैंने स्वप्न जैसा देखा कि कोई परछाई मेरे करीब आ रही है। नजदीक आने पर देखा, अरे ये तो गुरुजी और माताजी हैं। माताजी आकर मेरी दाईं ओर और गुरुजी मेरे बाईं ओर बैठ गए। फिर मैंने देखा कि वो मेरे दोनों पैर के अंगूठे काट कर बाएं पैर से सारा खून निकाल रहे हैं और दाएं से चढ़ा रहे हैं। ऐसा क्रम लगभग आधे पौन घंटे तक चला। फिर मेरे पूरे शरीर पर बड़े स्नेहपूर्वक हाथ घुमाया और कुछ बोले। तत्पश्चात दोनों अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद मुझे बहुत तेजी से कपकपी होने लगी। लोग जग गए। उन्होंने मुझे रजाई चादर वगैरह उड़ाया। थोड़ी देर के बाद मैं जब सामान्य हुई तो मैंने स्वप्न की बात बताई। राकेश जी भाई साहब ने कहा कि अब आप स्वस्थ हो जाएंगी। गुरुजी माताजी आपका ऑपरेशन करके चले गए हैं। उन्होंने आपका खून बदल दिया है। फिर ब्रह्मवर्चस की दवा चलती रही और मैं 9 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। इस तरह मैंने 9 दिन में ब्लड कैंसर से मुक्ति पाई। तब से मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से गुरु के कामों में समर्पित किए हुए हूँ। ये जीवन उन्हीं का दिया है और उन्हीं के कामों में लगना चाहिए। प्रस्तुति उषा देवी, रोहतास, बिहार। सन 1993 में शांति कुंज की टोली जलगांव आई थी। मैंने परिवार सहित दीक्षा ली थी। उन्होंने हमें 3 माला जप के लिए बताया। मैंने 3 माला जप शुरू किया। अच्छा लगा।
मन में बहुत शांति का अनुभव हुआ। मैंने जप की संख्या और बढ़ाई। जप में बहुत अच्छा लगता था, मन को शांति मिलती, सारी उलझनें सुलझती चली जाती। मन में शांति कुंज आने की, दर्शनों की इच्छा उठी। मैं परिवार सहित शांति कुंज के लिए चल पड़ा। पहली बार शांति कुंज आ रहा था। रास्ते का भी सही ज्ञान नहीं था और रिजर्वेशन भी नहीं था। मैं जलगांव से सूरत आया और सूरत से गाड़ी थी। मैं जनरल डिब्बे में बैठ गया। कोटा नामक शहर आया तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर ये जनरल डिब्बा निकल जाएगा। हम परिवार सहित स्टेशन पर उतर गए। उतरकर पूछा, यहाँ से हरिद्वार के लिए कौन सी गाड़ी जाएगी? तो पता लगा कि उसी डिब्बे को जोड़कर दूसरी गाड़ी बनाई गई है जो हरिद्वार जाएगी। दूसरी गाड़ी में चढ़ने के लिए इतनी भीड़ हो गई कि लोग धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को धकेलते धकेलते चढ़ रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा हो गया, सोचा कि बाद में चढ़ूंगा, और बाद में देखा कि गाड़ी में अंदर बैठने की तो क्या, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। मैं तो बहुत परेशान हो गया। अब क्या करें? पत्नी और बच्चों के साथ कैसे इस भीड़ में चढ़ें? तभी एक कुली आया। उसने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने बताया, मुझे शांति कुंज हरिद्वार जाना है। वे बोले, अच्छा मेरे पीछे पीछे आइए। और उस कुली ने एक डिब्बे में ले जाकर अच्छे से पूरी जगह बना दी। हमारा सामान रखवा दिया। जहाँ तिल डालने की जगह नहीं मिल रही थी, वहाँ हमारे पूरे परिवार के लिए आराम से बैठने की जगह बनाई गई। जब उसने हमारा सामान रखवा दिया, हमें बिठा दिया, तब मैंने सोचा इसे कुछ पैसे दे देना चाहिए, क्योंकि पहले से पैसे की कोई बात नहीं हुई थी। पैसे देने के लिए मैं मुड़ा तो वो कुली वहाँ था ही नहीं। मैंने गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखा, पर वो कुली दिखाई ही नहीं पड़ा। तब मुझे समझ में आया कि कुली के रूप में गुरुदेव आए थे। ये स्मरण करके आज भी मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं कि गुरुदेव हम बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। हमें हर मुसीबत से बचाने के लिए हमारे सामने हर रूप में आकर खड़े हो जाते हैं। जब भी मैं इस घटना का स्मरण करता हूँ, मेरा हृदय श्रद्धा और प्रेम से भर उठता है। मेरा पूरा जीवन अब गुरु को समर्पित है। प्रस्तुति राकेश तंबोली, शांति कुंज। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।